यह आयोजन संस्थान के मुख्यालय सेवा महातीर्थ बड़ी में संपन्न होगा। उससे पहले पूर्व संध्या पर यहाँ से निकाल दिया। इस कार्यक्रम की और विस्तार से आपको जानकारी देने के लिए संस्थान के हमारे ट्रस्टी आदरणीय वैश्वी देवेंद्र चौबे साहब के बीच में है। संस्थान के मीडिया विभाग से जो आपके निरंतर टच में रहते हैं वह भगवान जी गौर और हमारे संस्थान के योजना विभाग के प्रभारी भाई नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। मैं अपनी बात को ज़्यादा विस्तार न देते हुए मैं चाहूँगा कि आदरणीय भाई साहब श्री देवेंद्र जी इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी आपको जी को प्रणाम करता हूं, जो आपके परिवार के पत्रकार जगत के वरिष्ठ हैं और आप सभी पधारे हुए हमारे निमंत्रण पे आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। संस्थान की ओर से आदरणीय हितेशी जी, भाई भगवान जी और नरेंद्र सिंह जी, मैं उपस्थित हूं। और जैसा कि बाबूजी ने निवेदन किया कि हमारी प्रार्थना थी कि इस विशाल 38वां जो निःशुल्क हम सामूहिक निर्धन दिव्यांग जोड़ों के विवाह का आयोजन करने जा रहे हैं, इसके बारे में आपके साथ बैठ करके पारिवारिक रूप से जानकारी दें, तो इस आज के दिवस का आयोजन रखा। और आपके सभी के फोल्डर में इसकी विस्तार युक्त एक प्रेस नोट बना करके सेवा में दी गई है। और प्रयास किया गया कि कोरोना के बाद इस भव्य आयोजन को और बहुत विशाल स्तर पर किया जाए, तो 51 जोड़ों का लक्ष्य रखा। और साथ ही सब प्रदेशों में सूचना दी गई, तो राजस्थान के युवक और युवती आपस में परिचित होते हैं और फिर उनका परिवार मिलते हैं और शादी का उनका तय होता है, तो संस्थान ये मदद करता है कि जब आपने उपचार भी यही लिया और रोजगार का प्रशिक्षण भी यही लिया है, तो आप हमें सौभाग्य दें, हम आपका विवाह भी यहाँ सामूहिक विवाह में करें। तो उनकी एक सहज स्वीकृति होती है। तो वो भले बिहार का रहने वाला है, हम उनके आने जाने के प्रबंध के साथ उनको बड़े सम्मान उदयपुर बुलाते हैं, उनके परिवार के साथ, और विदाई तक की जिम्मेदारी के साथ यहाँ पूरा कराएंगे। और इस बार एक विशेष भाव से कार्य कर रहे हैं कि स्वच्छता और पर्यावरण का भी संदेश दे रहे हैं। तो 7 पहरे तो वो लेंगे ही, और साथ ही उनके द्वारा एक वृक्षारोपण का हमारे द्वारा निवेदन किया जाएगा। वो अपने घर के आंगन में जो बड़े वृक्ष हैं वो लगाएं। और कार्यक्रम के पश्चात वहां भी अतिथि के हाथों से वृक्षारोपण करते हुए हम पर्यावरण का संदेश देंगे। और स्वच्छ देते हुए मंच से ये भी प्रार्थना की जाएगी कि आप अपने घर में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखिएगा। आजकल किस प्रकार से गाड़ियां जिस प्रकार से घूम रही आपके आंगन तक आती है, तो आप घर की सफाई रखें, और ये बात भी निवेदन की है। इसी तरह से बिंदोली का एक प्रार्थना की गई, तो बिंदोली कोरोना के कारण एक बार बीच में आयोजन हुआ तो हम नहीं निकाल पाए, इस बार संभावना बन रही है, प्रयास पूरा है। तो बापू बाजार दिल्ली गेट होते हुए नगर निगम प्रांगण तक वहीं से शुरू होकर वहीं पे पहुंचेगी, ताकि 51 जोड़े सजी सजाई बग्गियों में विराजे हुए जो बापू बाजार से प्रस्थान करेंगे। और हर जन देखेगा कि भी ये सारे इसमें गरीब है, दिव्यांग है, दीन दुखी है, लड़का भी दिव्यांग, लड़की भी दिव्यांग, और इनका इतना एक वैभव और बिल्कुल विस्तार रूप से और समृद्ध रूप से विवाह हो रही है, तो सबको प्रेरणा मिलती है। और वो सारा जन सहयोग से हो रहा है। सबसे बड़ा संदेश ये होता है कि वो बगी में बैठे हैं, घोड़ा चल रहा है, पेट बज रहा है, उस सबका कहीं न कहीं दानदाताओं के दान से ही उपयोग हो रहा है। तो एक अच्छी सदुपयोग करते हुए एक विशाल रूप देने का भाव है। प्रार्थना किया गया कि देवस्थान मंत्री जी पधारे, तो उन्होंने स्वीकृति दी है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्रीमती शकुंतला जी रावत पधार करके इस आयोजन में उपस्थित रह करके और 51 वरवधुओं को आशीर्वाद देगी, जिनके लिए संभव हो चढ़ पाना उनको हाइड्रोलिक स्टेज पे एक भव्यता के साथ उनका एक जीवन में यादगार बने। तो वो संस्थान में हम आयोजन कर रहे हैं। उपहार के रूप में जो भी गेस्ट आएंगे, पूरे भारतवर्ष से 1000-1200 गेस्ट आ रहे हैं, तो सबका भाव रहता है कि हम अपने हाथ से कुछ न कुछ देवें। तो 51 जोड़ों को अपन प्रयास करेंगे कि उनके घर में उपयोग आने वाली सामग्री अधिक से अधिक उपहार में मिले। तो हमने कई डोनर को जब वो बात करते हैं हम क्या लेके आए, हम बोलते हैं आप वर वधुओं के लिए कुछ न कुछ लेके आइए। तो वो भाव से कोई चांदी की पायल ला रहे हैं, कोई बिछिया ला रहे हैं, मंगलसूत्र ला रहे हैं, तो वो
प्रत्येक जोड़े पे नंबर लगा रहेगा, वो अपने हाथ से उनको देते हैं, बैठते हैं। और कई ऐसे भाई बंधु होते हैं जो स्वयं बैठ करके कन्यादान करते हैं, तो उनको भी सम्मान के साथ हम वेदी पे बिठाते हैं। और 51 वेदी है तो एक मुख्य आचार्य रहता है, बाकी प्रत्येक वेदी पर एक आचार्य रहेगा। और बिल्कुल विधान से, जैसा मंच से निर्देश मिलता है, अपनी सनातन संस्कृति के विवाह है तो सनातन संस्कृति से, और किसी धर्म से जुड़े होते तो उनके लिए भी हम वैसी व्यवस्था करते हैं। पर इसमें सारे जोड़े फेरे लेने वाले हैं तो हमने वो पंडित की व्यवस्था की है। साथ ही उनकी बड़े भाव से विदाई, सभी अतिथियों का भोजन प्रसाद और एक विवाह जैसा बहुत अच्छा माहौल बड़ी में रहेगा। तो मेरी प्रार्थना है कि इस नोबल काज की न्यूज को जैसे कि आप हमेशा देते हैं, उदयपुर के अभी के माहौल को, बारिश को, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके द्वारा समाज को दिया जा रहा है। तो इस आयोजन का भी आप भी समाज को जोड़ने के लिए निवेदन है, मेरी प्रार्थना का आप देवें। तो आप स्वयं उदयपुर पधार करके बड़ी में नारायण सेवा के मुख्यालय आकर के इस कार्यक्रम के साक्षी बने, हमारे साथ भोजन प्रसाद लेवें। और आप पधारे हैं हमारे निवेदन पे, और जिस प्रकार आपका सहयोग मिलता आ रहा है, इसलिए मैं आपको पूरे नारायण सेवा परिवार, कैलाश मानव जी की ओर से, भाई प्रशांत जी की ओर से और समस्त विश्व के जुड़े हुए दानदाताओं की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका प्रेम, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैं चाहूँगा भाई भगवान जी भी कुछ बात करें, क्योंकि आप हमेशा 28 तारीख को नगर निगम से अपन विद्रोही का आयोजन कर रहे हैं। उस आयोजन के अंदर मेयर साहब और उप मेयर साहब दोनों उपस्थित रहेंगे और हरी झंडी दिखाकर इस प्रोग्राम को विद्रोही को प्रस्थान करेंगे। तो उस दिन भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी उपस्थित होते हैं आप, तो उसको कवरेज करने के लिए आप जरूर धन्यवाद। ये आयोजन जो है अपन पिछले 22 वर्षों से कर रहे हैं, और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अभी तक हम 2150 विवाह जोड़े अपनी दृष्टि बसा चुके हैं। और आज उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं उसको किसी तरह की दिक्कत आए। वो उनके घर आगे से आगे संतति बढ़ रही और पूरे सभी परिवार खुश हैं। और हमारी कोशिश ये है कि उनमें से कुछ परिवार इस विवाह में भी आए, शिरकत करें। तो उनसे भी निवेदन किया गया है, वो भी हमारे यहाँ पधारेंगे। और जानकारी आपको सारी मिल चुकी है। आपकी कोई जानकारी जानना चाहे? अंतिम पंक्ति का व्यक्ति यहाँ आता है जिसने कभी अपने विवाह की कल्पना भी नहीं की होगी और अपने दिव्यांगता को जिसने अभिशाप मान करके, और ये कल्पना भी नहीं की होगी कि कभी मेरी दृष्टि में बसेगी। उस काम को नारायण सेवा संस्थान आप लोगों के और समाज के सहयोग से कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसका दूर तक संदेश जाए और वो आपके माध्यम से ही संभव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वापस आ गए आप, बता ये ला नारायण सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से, परम श्रद्धेय कैलाश मानव जी की ओर से, अध्यक्ष नारायण सेवा संस्थान प्रशांत भाई साहब की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आगामी अगस्त की 28 व 29 को विशाल सामूहिक दिव्यांग एवं निर्धन व्यक्तियों का विवाह समारोह 51 जोड़ों का नारायण सेवा संस्थान के मुख्यालय बड़ी सेवा महातीर्थ में आयोजन किया जा रहा है, जहां पर दिव्यांग जोड़े व निर्धन गरीब जोड़े इस प्रकार के टोटल 51 जोड़ों का सामूहिक रूप में विवाह होगा। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रूप में आदरणीय शकुंतला जी रावत महोदया पधार रही है। और साथ ही दिनांक 27 को नारायण सेवा परिवार की ओर से इन 51 दूल्हे दुल्हन की विशाल बंदोली का आयोजन नगर परिषद प्रांगण से प्रारंभ होकर के बापू बाजार होते हुए, दिल्ली गेट होते हुए वापस नगर परिषद प्रांगण पहुंचेगा। एक विशाल इनकी बंदोली का आयोजन, बारात का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतवर्ष के व देश विदेश के जितने भी संस्थान से जुड़े हुए दानदाता है,
संस्थान प्रेमी है, प्रचारक है, संयोजक है, वो सब अपने सपरिवार पधार करके इस विवाह समारोह में हिस्सा लेंगे, नृत्य करेंगे, उन दूल्हे दुल्हन का उत्साह बढ़ाएंगे और उनके साथ में उनको ये एहसास कराएंगे कि इतना बड़ा परिवार आपके साथ है, आपका भावी जीवन मंगलमय हो। और सभी अतिथियों के ठहरने की, भोजन की, सभी दिव्यांग जोड़ों के ठहरने की, भोजन की, सभी निर्धन गरीबों के ठहरने की जोड़ों की व्यवस्था व उनसे नगर से, उनके गांव से, उनकी गली से, कस्बों से लाने की और वापस उनको घर तक छोड़ने की समस्त व्यवस्था नारायण सेवा परिवार ने की है। उनका एक भी रुपए का व्यय नहीं हो और वह सकुशल इस विवाह समारोह का हिस्सा बन के परिणय सूत्र में बंद करके राजी खुशी अपने घर पहुंच जाए, वो सफल रहे उनका वैवाहिक जीवन। ऐसे आशीर्वाद के साथ इस विवाह का सफल आयोजन करने का संकल्प लिया है। आप सबका सहयोग, आपका पधारना, इसमें आशीर्वाद व नारायण सेवा परिवार से जुड़ने की विनती के साथ मैं निवेदन करता हूं कि आगामी 28 व 29 को होने वाले विशाल दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह को सफल बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।